प्रिय मित्रों, अब दोपहर का समय हो रहा है। धूप ऊपर तेज बहुत जोर से है। गर्मी का मौसम आ रहा है और कई जगह पर आ चुका है। पारा कई जगह पर हमारे देश में 42, 43, 45 तक को छू रहा है। और मैं समझ सकता हूँ कि इस गर्मी में लोग इधर उधर जा कर के धूप में हताश भी हो रहे होंगे। अगर किसी के पास छाता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लोग एयर कंडीशन रूम में हैं तब तो वाह वाह, बल्ले बल्ले। लेकिन इस सब के बीच में कभी कभी एक प्रश्न हमारे जीवन में उठता है, विशेष करके विश्वासियों के जीवन में। यार, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता हूँ, संगति करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आया ही नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ है। ये आपके साथ खैर हुआ या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ। कई बार मेरी कई प्रार्थनाएं हैं जिसका उत्तर तो आया, कईयों का उत्तर आया, लेकिन कईयों का अभी तक नहीं आया। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना नहीं है, या क्या समस्या है। तो आइए आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रार्थना क्या है और उसको किस प्रकार से परमेश्वर के सामने लाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ज़रूर है कि ज़्यादातर जो बातें हैं मैं वचन से ही बताऊंगा। मेरे अपने विचार तो बहुत ही कम होंगे, लेकिन वचन हमसे इसके बारे में बात करेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत साफ रीति से कहा है, विशेष करके पुराने नियम में और इजराइलियों के साथ, क्योंकि वे भटकते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, आत्मिक रूप से कभी तो बड़े उन्माद से भरे रहे, कभी परमेश्वर की खूब स्तुति किया, खूब आराधना किया, बलिदान चढ़ाया, और कभी आत्मिक रीति से सूख गए, पराये देवताओं के पीछे भागने लगे, पाप में गिर गए। तो ये ऊपर नीचे का जो उनका जीवन चलता रहा, और शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तब परमेश्वर ने ये बात कही जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो ये है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 पद। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 पद। 14 पद में लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हों, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ये है परमेश्वर का वचन, विशेष करके उसकी आशीष के बारे में। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बातों पर ध्यान देना है इससे पहले कि हम प्रार्थना के बारे में थोड़ा सोचें। पहली बात ये देखना है कि जब लोग प्रार्थना को डिफाइन करते हैं या उसकी परिभाषा अगर किसी से पूछे, तो लोग जनरली साधारणतः लोग यही बोलते हैं, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत। कहने का मतलब वो है, प्रेयर इज लाइक टॉकिंग टू गॉड। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन ये कहाँ तक सत्य है। आप सोचिए, आप अगर आप बोलते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अरे साहब, अगर मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिलेगा, तो आप देखिए मैं कैसा अपने आप को तैयार करूंगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अच्छे कपड़े पहनूंगा, और उसके साथ साथ मैं कुछ शब्दों को ऐसा रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा बार बार, ताकि कुछ गलत बात मेरे मुंह से प्रधानमंत्री जी को ना पहुंचे। देखिए, ये तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहा हूं,
लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, देवताओं का परमेश्वर, हमारा यहोवा, उससे आप बोल रहे हैं कि ऐसा बात करना? अरे साहब, ये तो कुछ और ही बात है। प्रार्थना, जी हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है, ये तो जरूर है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं और एक ट्विस्ट दूंगा यहां पर। मेरे विचार से प्रार्थना दिल से दिल की बात, दिल तक, दिल से दिल की बात, दिल तक, परमेश्वर के दिल तक, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जी हाँ, एक पूरे अपनी आत्मा को, अपने व्यक्तित्व को परमेश्वर के सामने उंडेल देना। जी हाँ, एक जगह पर लिखा हुआ है इफिसियों 6:18 में कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो, लगातार करते रहो। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते तो बड़ा मशीन के समान लगता है। लोग ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं प्रार्थना में जो शायद उन्होंने कहीं सुना होगा और बस उसी को रिपीट कर देते हैं। कभी कभी लोग प्रार्थना इसलिए भी करते हैं कि दूसरे लोग उनके शब्दों को सुन करके बोले, अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त प्रार्थना इसने की। हो सकता है प्रार्थना यहीं नीचे के लोगों तक जो सुन रहे हैं उन्हीं तक पहुंची हो, परमेश्वर तक शायद ना पहुंची हो। मेरा ये कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि जब हम प्रार्थना करते तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी मेरे अनुभव में मैंने देखा, मैंने भी अपने जीवन में ऐसे किया, मैकेनिकल प्रार्थना, मशीन वाली प्रार्थना जिसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं गाऊं तो आत्मा में गाऊं और समझ के साथ गाऊं, मैं प्रार्थना करूं तो आत्मा में प्रार्थना करूं और समझ के साथ प्रार्थना करूं, ऐसा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी हल्की पुल्की चीज नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। लोग ये ना सोचे कि ये मंत्र है, लेकिन ये दिल से दिल की बात, परमेश्वर के दिल तक। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को चाहता है तो कैसे वो अपने आप को उंडेल देता उसको जीतने के लिए, अपनी प्रेमिका को जीतने के लिए वो ऐसे ऐसे शब्द सुनता है ताकि वो उसकी आवाज, उसके कंपन, उसकी जो टोन है उससे सुनने वाला कायल हो जाए। उसी प्रकार से हमारा प्रेमी परमेश्वर वो चाहता है कि हम उसको ऐसे ही संबोधित करें। हम बोलते ना, हमारे स्वर्ग के पिता। अरे साहब, कितनी बड़ी बात है ये, अगर हम उस पर ध्यान दें, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। पहले सामुएल में लिखा हुआ है कि जब सामुएल की माँ, जब उसका कोई बेटा नहीं था तो वो मंदिर में जा करके गिड़गिड़ा रही थी। उसके शब्द तो सुनाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उनके ओंठ कंपन के साथ, आह के साथ बाहर आ रहे थे, लेकिन शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा था। और वहां के जो याजक थे वो आकर के बोले, अरे भाई तू सवेरे क्या कुछ पी करके आई है? तब उसकी माँ ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके एक बेटी के लिए प्रार्थना कर रही हूं। और तब उस याजक ने कहा, जा, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। और आपको पता है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और सामुएल एक भविष्यद्वक्ता आया जिसने इतिहास बदल दिया, परमेश्वर का जन्म। प्रियो, प्रार्थना एक दिल से दिल की बात, परमेश्वर के दिल तक होना, इट्स अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन विथ लिविंग गॉड। तो अब आते हैं हमारे अपने पद में, जिसको हमने देखा था 14 पद, दूसरा इतिहास उसका 14 पद। जरा हम इसके बारे में देखें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहली बात, अगर हमें प्रार्थना करना है तो पहले ये देखना है कि क्या मैं परमेश्वर का जन हूं, क्या मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, क्या मैं उसको प्यार करती हूं, करता हूं, क्या मैं, मेरा जो राजा है,
मेरा जो प्रभु है वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है यहां पर पहला जो भाग है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हाँ मेरे कहलाते हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 15वां अध्याय। यहां पर देखते हैं पिता और विश्वासी का एक जोड़, प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी का जोड़। लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल पाओगे। और 7वें पद में क्या लिखा रहा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लो साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं परमेश्वर में बना हूं, उसके वचन में बना हूं, उसका कहलाता हूं, उसको मैं प्यार करता हूं, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, तब परमेश्वर जो मुझ में बना रहता है और मैं प्रभु में, तब वो जो चाहो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे, ठहरोगे। सो हम देखते हैं पहली बात, क्या आप प्रभु के नाम से बुलाए जाते हैं? हाँ, क्या आप विश्वासी हैं? ये बहुत जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले, उसके विश्वासी हो। आइए अब दूसरी बातों को देखेंगे। तो पहला हमने देखा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते। इसका मतलब आपको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, उसकी प्रजा के लोग कहलाने वाले हो सके, अपने जीवन में प्रभु को उद्धार करता और ग्रहण किया है, प्रभु माना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। जी हाँ, दीनता एक दूसरा रिक्वायरमेंट है, एक दूसरी जरूरत है प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, दीनता। प्रियो मित्रों, कभी कभी हमारे साथ दीनता का स्वभाव नहीं होता। मेरे जीवन में कभी कभी दीनता नहीं आती, घमंड आ जाता, सेल्फ राइचियसनेस, स्वतः का एक धार्मिकता कि अपने आप को मैं ज्यादा समझता हूं, ज्यादा जो हूं उससे ज्यादा ही समझता हूं। लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, याकूब उसका 4था अध्याय और उसका 10 पद में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे मित्रों, ये बहुत जरूरत है। हम अपने आप में शायद अपने शरीर के बारे में घमंड करें, शायद अपने चीज़ों के बारे में, दौलत के बारे में, घर के बारे में, पैसों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हो सकता है मेरा कोई नाम है मेरी सोसाइटी में, मेरे देश में या मेरे शहर में, घमंड। जी नहीं, परमेश्वर को घमंड बहुत क्रोध आता है जो घमंड से भरे रहते। घमंड की वजह ही से शैतान को नीचे गिरा दिया गया। आपको और मुझे दीन बनना, दीन बनने का मतलब है पूरी रीति से, टोटली पूर्ण रीति से मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपता हूं और ये कहता हूं जो भी मैं हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। अगर मैं देखने में अच्छा हूं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर
का अनुग्रह। मेरे पास पैसा है, प्रभु का धन्यवाद। मेरे पास टैलेंट है, गिफ्ट है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं अपने आप को परमेश्वर के नीचे डाल करके उसके सामने बिल्कुल दीन करता हूँ। ये कहता हूँ कि अगर मैं प्रभु को नहीं जानता तो मैं पता नहीं कहाँ होता। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें प्रभु के सामने दीन बनना, और यही बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 7:14 में, कि अगर वो दीन बनेंगे, है ना, ये बहुत जरूरी है। दीन होकर के प्रार्थना करें। पतरस में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो घमंडियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करेगा। क्या हम दीन होना सीखें? ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि हम उसकी प्रजा होना चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना का उत्तर के लिए हमें दीन होना बहुत जरूरी। तीसरी बात, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो। तीसरी बात, मे सीक माई फेस, दर्शन के हम खोजी हो। क्या लिखा हुआ है कि भजन संहिता 23 उसका 23वां अध्याय में क्या बहुत अच्छा लिखा हुआ, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या ये चाह कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्या ये चाह है आपके पास कि मेरा और कोई प्रभु नहीं, कोई परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर यहोवा? जब वो चाह होती है तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, मैं हिरनी जैसे पानी के लिए तरसती है। हिरनी जैसे प्यास में पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं यहोवा तेरे लिए तरसता हूं, तुझे चाहता हूं। इसके बजाय कि मैं बाहर जाकर के खूब एंजॉय करूं, परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी आराधना करना मेरे लिए सर्वोत्तम है। भजन संहिता में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है। सीक माई फेस, अच्छे लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों से, जिनके पास पैसा है, ये है वो, हमें उनके फेस को नहीं सीख करना है, उनको नहीं ढूंढना है। जो कभी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहते हैं, हम उन्हीं के पीछे चल देते हैं जैसे कि वही आपका भगवान हो, वही आपका परमेश्वर है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले मुझे परमेश्वर के फेस, उसकी महानता, उसकी पवित्रता, उसका वो अद्भुत प्रेजेंस, उपस्थिति मुझे देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बनाया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे दर्शन के क्या हो, खोजी हो, और किसी के दर्शन के खोजी ना हो। हम में से कभी कभी मनुष्यों के दर्शन के खोजी रहते कि वो मेरा काम करवा देगा। अरे साहब, वो काम करवाने वाला भी परमेश्वर है उसके पीछे। तो क्यों ना हम परमेश्वर के खोजी हों, ना कि किसी व्यक्ति के। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर से मैं पढ़ूंगा। पहली बात, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ठीक है, दीन होकर प्रार्थना करें। दूसरी बात हमने देखा, दीन होना। तीसरी बात, मेरे दर्शन के खोजी हो, कि आप परमेश्वर को हमेशा ढूंढते रहे, उसके वचन में देखते रहे, है ना, वचन को पढ़े। जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतना आप परमेश्वर को जानेंगे। इफ यू वांट टू नो गॉड, रीड हिज वर्ड, रीड हिज वर्ड, उसके वचन को पढ़िए। फिर चौथी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। टर्न फ्रॉम द इविल वेज। कभी कभी पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट का कारण बन जाता है,
कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। नीति वचन 28:13, नीति वचन 28:13। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कोई पाप किया है परमेश्वर के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति या अपने प्रति, उसको मान लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये पाप मेरे और परमेश्वर के बीच में रुकावट का कारण बन जाते, इसलिए वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। यशाया उसका 55 अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 55 अध्याय और 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। जी हां, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने पापों को मान लें। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और शुद्ध करने में दयावंत और धर्मी ठहरता है। इज़ीकेल 18:27। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। एक जगह पर लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि तुम्हारे पाप ने मेरे कानों के बीच में बादल सा ठहरा दिया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता हूं। दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और 39 पद में क्या लिखा हुआ है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। ओ प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि अगर हम इन पापों को साफ करें, पुराने पापों से फिरें, मेरे सोच विचार, मेरा रहन सहन, मेरा व्यवहार, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे पति के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, विश्वासियों के प्रति यदि डाह है, झगड़ा है, लड़ाई है, ईर्ष्या है, कड़वाहट है, अगर ये पाप है तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। जी हाँ, हमने अभी तो यही पढ़ा ना। क्या पढ़ा हमने? दूसरा इतिहास 7:14 में, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14 पद क्या पढ़ा कि अपनी बुरी चाल से फिरें। इजराइल लोग बहुत बुरी चाल में फंस गए थे, पाप में फंस गए थे, व्यभिचार में फंस गए थे, दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल पड़े थे। ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, आइडोलेट्री। तो हम देखते हैं कि जब हम ऐसी चाल चलें, अपने पापों से माफी मांगे, हो सकता है पाप हमने किया हो, हम परमेश्वर से माफी मांगे, तब जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने आपके और मेरे प्रति जो प्रतिज्ञा उसने दिया है वो ये है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जी हां मेरे दोस्तों, प्रियो, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है,
हो सकता और भी कुछ कारण हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जो मैंने यहां पर आपके सामने रखी, पहली बात तो हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। दूसरी बात, जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो है कि पहले मैं परमेश्वर पिता का जन कहलाऊं, उसकी प्रजा में शामिल हूं, उसको प्रभु और परमेश्वर और उद्धारकर्ता के ग्रहण करूं। दूसरी बात, हम अपने आप को दीन करें, घमंडी ना हो हमारे सोच विचार में, हमारे व्यवहार में। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के खोजी रहे। लिखा हुआ, मैंने आपके सामने कई वचन आपके सामने मैंने पढ़ा, दर्शन के खोजी रहें। और फिर बुरी चाल से फिरें और पाप से बचें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उन्हें आशीष दूंगा। और मैं फिर से यही बात आपके सामने फिर से पढ़ना मांगता हूं, दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करे। आमीन।